ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन
यात्रा करनी और करानी है। खुद करनी भी है और करानी भी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े रहेगा। याद करोगे बाबा को तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर बाबा पूछ रहे हैं, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते और कौन से संस्कार रह जाते? जैसे ही परम धाम जाते हो, निराकारी दुनिया में जाते हो, बाबा कहते कौन से संस्कार रह जाते हैं और कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं। तो बाबा बता रहे हैं, वहां नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहां फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। सतयुग में गए, प्रारब्ध मिली तो ज्ञान खत्म हो जाता। गीत है, रात के राही तक मत जाना, ओम शांति। यहाँ सम्मुख शिव भगवान वाच्य है। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच्य, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो न सके। यह तो सम्मुख कहते हैं, निराकार भगवान वाच्य। श्री कृष्ण वाच्य कहे तो साकार हो जाता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं, वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान वाच्य, क्योंकि वह साधु संत महात्मा आदि तो सब साकार में बैठे हुए हैं ना। और फिर बाप कहते हैं, हे रूहानी राही,
रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे ना कि बच्चे थक मत जाना। पुरुषार्थ करते करते थक मत जाना। यात्रा पर कई थक जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। कोई चार धाम की यात्रा, कोई कहीं कहीं जाते हैं तो आधे रास्ते से भी लौट कर आ जाते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहां सब जिस्मानी चित्र रखे हुए। भक्ति मार्ग के यह तो सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझ एक बेहद के बाप के साथ बुद्धि का योग लगाओ और साथ साथ ज्ञान भी देते हैं। बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं? मंदिरों में जाते हैं, वहां देवी देवताओं की मूर्ति कहो, फोटो कहो, बहुत रखे होते, कहीं 9 रखे होते, कहीं गणेश जी, कहीं हनुमान जी, कहीं श्री राम सीता, कहीं श्री कृष्ण श्री राधे। मंदिर देवी मंदिर है तो उसमें बहुत सारी देवियों की मूर्तियां रखी होती, फिर शिवलिंग भी होता है। बाबा का समझाने का मतलब कि वहां जाते हो तो वहां ज्ञान थोड़ा ही मिलता है तुमको। तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? वहां गए तो गए, शिवलिंग पर जो लोटा चढ़ाया, हाथ जोड़े और घर वापस आ गए। तो दुनिया में क्या कहते हैं? भक्ति, और फिर भक्ति के बाद ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान से होती है सद्गति। तो बाबा के पास आते हैं तो यहाँ भी चित्र है, परंतु इन चित्रों में ज्ञान है, जिस ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है। तीर्थों पर जाते हैं तो वहां भी ब्राह्मण लोग बैठे होते हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा है। नर से नारायण बनने की। मंदिर में जाएंगे तो कभी तीजरी की कथा, कभी सत्यनारायण की कथा, कभी हनुमान चालीसा, कभी दुर्गा चालीसा, कभी अमर कथा, कितनी प्रकार की कथाएं सुनाते रहते हैं। कार्तिक की कथा, एक कथा पूरी होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। बाबा के पास तो एक ही कथा है, सत्यनारायण की कथा, जिससे तुम सत्यनारायण बन जाते हो। नर से नारायण बनने की तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। इस समय तुम वो ब्रह्मापुरी में, इसको पियर घर कहा जाता है। अभी हम सब कहाँ पर है? पियर घर में। मौज कर लो, जितनी मौज करनी है, माँ बाप की सराहनी उतनी मौज कर लो। तुमको जेवर आदि कुछ पहनने की दरकार नहीं है ना। पियर घर में थोड़ी लड़की सजती संवरती है। पियर घर में तो लड़के लड़कियां कैसे रहते हैं? सिंपल साधारण रहते हैं। तो तुम पियर घर में हो, सादगीपूर्ण जीवन जियो। तुमको जेवर आदि कुछ पहनने की दरकार नहीं है, क्योंकि तुम हो पियर घर में।
कितना युक्तिवाज है बाबा, है? कितने तरीके से बाबा ने तन मन धन, अब जेवर है तो तिजोरी में रख के क्या करेंगे उसको, जब बाबा की आज्ञा है कि पहनना नहीं है तो करेंगे क्या। इसलिए आप देखो बाबा ने यज्ञ की स्थापना की, हमारी दीदियों ने दादियों ने सब अरबों करोड़पतियों के घर से थी। आप लोगों के पास तो इतना जेवर होगा भी नहीं जितना हमारी दीदियों के पास दादियों के पास था। पहले तो शादी जब होती थी तो कितना किलो किलो सोना देते थे, 10-10 किलो, 20-20 किलो, 16-16 किलो, 15-15 किलो। आजकल तो पता नहीं तोले के हिसाब में देते होंगे, है ना। तो दादियों ने तो सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सुनाया ना कि जब पिता श्री ब्रह्मा बाबा की धर्म पत्नी जसोदा मैया, सबसे पहले उसने सब कुछ स्वाहा किया अपना। करोड़ोपति थी उस जमाने की, जिसके घर में हजारों नौकर लगे रहते थे, करोड़ोपति। जो घर था वो भी दहेज में दिया था उनके माता पिता ने बना के। जब शादी हुई तो उस समय उनके माता पिता ने, जो लक्की भवन था, जो भी भवन थे, वो उनके माता पिता ने बना के दिए थे। आप सोचो लास्ट जन्म में भी पिता श्री ब्रह्मा बाबा की जो धर्म पत्नी जसोदा माँ कितनी करोड़ोपति परिवार की थी, राजसी ठाठ बाट से पले थे। सर्वस्व न्यौछावर किया। नाक में एक थे केवल छोटा सा, क्या बोलते, कुक्का, थोड़ा सा कुक्का से वो ही पड़ा था। बाबा ने क्लास लगा दी। बाबा ने कहा बच्ची ये किस लिए पहन रखा है, तो बोली बाबा ये तो मेरे सुहाग की निशानी है ना। तो बाबा ने कहा कौन सा सुहाग, जो तुम्हारा पतियों का पति तो परमेश्वर है ना, ये थोड़ी तुम्हारा पति है। उसको रियलाइज हुआ, आजकल होता है आप लोगों को उसको रियलाइजेशन हुई कि सचमुच मेरा पतियों का पति तो परमेश्वर है, परमात्मा है, तो ये क्यों मैंने पहन रखा है, सही तो है। और उसी समय सभा के बीच में वो भी एक छोटा सा कुक्का भी दे दिया कि आज से तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, है ना। और इतने निर्माण चित्त, इतने निरहंकारी, फिर इतने बड़े यज्ञ को संभालने की जब सेवा करनी थी तो सबसे पहले ड्यूटी कौन सी ली, बर्तन सफाई की, झाड़ू पोछे की। एक बार जसोदा माँ को पूछा, मैया ये तो बताओ, सब मैया मैया बोलते थे उनको, और वो खुद पिता श्री ब्रह्मा बाबा को बाबा बोलती थी। उनको कभी ये भान ही नहीं आता था कि ये मेरा पति है। कितनी वंडरफुल चीज है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए तो उन्होंने देह भान से निकाल दिया कि ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारा पिता है, तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारा भाई। एक ही रिश्ता था, माता पिता और बहन भाई, तीसरा कोई रिश्ता नहीं था। तो पूछा भैया ये बताओ, आप तो इतने बड़े घर की थी, कभी तुमने झाड़ू नहीं लगाए, बर्तन तो बहुत दूर की बात है, 200 मील की बात है, न बचपन में न शादी के बाद, तुमने यज्ञ में ये ड्यूटी क्यों ली। बहुत प्यारा सा जवाब दिया भैया ने। कहती है मेरे को रिंचक मात्र भी पिता श्री ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा ने पहला पाठ पढ़ाया, बच्चे तुम्हें देह अभिमान से मुक्त होना है। तो अंश मात्र भी कहीं ये देह अभिमान ना आ जाए कि मैं इतने बड़े घर की हूं, मैं क्यों बर्तन मांजूं, मेरे घर में तो कामवालियां लगी हैं तो मैं क्यों बर्तन मांजूं, मेरे घर में तो बर्तन वाली सफाई वाली है, मैं क्यों सफाई करूं। धन्य है वो हमारे यज्ञ के आदि रतन, जिन्होंने अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपनी सेवा से इस यज्ञ को यज्ञ बनाया और इस यज्ञ कुंड में अपना तन मन धन, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ स्वाहा कर दिया। तो कितनी अच्छी युक्ति बाबा ने रची। तुमको जेवर आदि कुछ पहनना नहीं
ये तो चलो हमारे यज्ञ के आदि रत्नों की कहानियां हैं, लेकिन जब हम ज्ञान में आए तो हमने देखा हमारे लौकिक माता पिता, जो हमारे परिवार के सदस्य जो बाबा के घर में आते थे, उन्होंने भी सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कहते जब पहनना नहीं है तो रखना किस लिए है ना? जब यूज नहीं करना है तो रखना किस लिए? सफल करो इसको, सफला। तो बाबा कहते हैं तुमको जेवर आदि कुछ पहनना नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में हो ना। तुम जानते हो ससुर घर में हमको अपार सुख मिलते हैं। यहाँ कलियुगी ससुर घर में तो अपार दुख ही दुख है, चारों तरफ दुख ही दुख है। तुमको तो जाना है उस पार सुख धाम में, यहाँ से ट्रांसफर होना है तुमको। बाप सभी को नैनों पर बिठा कर ले जाते, पलकों पर बिठा कर, नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, दिखाते हैं ना। श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले गए, तो ये बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर में बेच देंगे। तो वहां ये पियर घर ससुर घर की बातें सब भूल जाएंगी, कुछ भी याद नहीं रहेगी। वह है निराकारी पियर घर, वहां ये नॉलेज भूल जाती है, नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी तो प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है, प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे, है ना? तुमने जमा किया होगा उसके आधार पर सुख का जन्म लेगा, उसके आधार पर तुमको सुख का जन्म मिलेगा। सुख धाम में जाना है, प्रारब्ध मिल गई, ज्ञान खत्म। तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर से वही एक्ट चलेगी, जो जो हम अभी यहाँ कर रहे हैं वो सब कुछ वो हमारा जमा होता जा रहा है। तन से कर रहे हैं तन का, मन से कर रहे हैं मन का। कुछ भी 1% भी, एक पैनी भी, है ना, इधर से उधर नहीं हो सकता बाबा की रिकॉर्डिंग में। जब ये सिंपल सी रिकॉर्डिंग चलती है तो इसमें इधर से उधर कुछ नहीं हो सकता, तो बाबा की रिकॉर्डिंग में हो सकता है क्या? तुम कहो नहीं मैंने तो ऐसे किया था तो मैंने वैसे किया। सुनाया ना एक बार, एक बहन ने कहा मैं ना मंथली 500 रुपए महीने का डालती हूँ भंडारी में। पता नहीं उस दिन मुझे कैसे संकल्प आ गया, मैंने कहा ये कहती है, मुझे विश्वास नहीं है, ये झूठ बोलती है लड़की, लगता है ये झूठ बोलती है, ठीक नहीं है, इसकी हालचाल दिखते नहीं है ऐसा, और ऐसी जबरदस्ती क्यों ये शो करती है, झूठ भी क्यों बोले भगवान के घर में, है सब कुछ उसके पास, लेकिन अपना खाना पीना सोना ही पूरा नहीं होता है। कुदरती उस दिन बस भंडारी खोली थी, एक दिन पहले ही कुदरती डेट ऐसी थी तो भंडारी खोली थी, और उसके बाद किसी ने डाला नहीं, वो जाने लगी मेरे से छुट्टी लेके। मैंने कहा निजा बहन इधर आ, जरा भंडारी खोल। ये कह के जा रही है मुझे कि मैंने भंडारी में डाला, और अब तक ये मेरे को ऐसे ही बोलती आ रही है कि मैं भंडारी में डालती हूँ। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन भगवान के घर में कोई झूठ क्यों बोले, इसके ऊपर पता नहीं कितने पाप चढ़ चुके हैं अब तक। अब तो इस पाप को रोका जाए, देखा जाए। सचमुच उसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ था, पैनी भी नहीं डाली थी, और बोलती थी मैं 500 रुपये महीना डालती, है ना। तो यहाँ तुम हेरा फेरी कर सकते हो, लेकिन भगवान के जहां तुम्हारी प्रारब्ध जमा हो रही है वहां तुम हेरा फेरी नहीं कर सकते। कई भाई बहनों को मैंने देखा, नजदीक से देखा, कई बार मैं बोल देती हूँ मुझे नहीं दो भंडारी में डाल दो, तो
तो डालना होता है 100 रुपया, फिर डालने के टाइम पे जब मैं बोल देती तो 10 रुपए डाल के भी चले जाते हैं। कौन सा बहन जी ने देखा है? प्रैक्टिकल ये बातें सुना रही हूँ आपको, प्रैक्टिकल। लेकिन ये नहीं पता कि जिस समय तुमने संकल्प किया था उस समय भगवान के पास पहुंच गया था, तुम दो या ना दो, और उसके ऋणी तुम बन गए, और तुमको आज नहीं तो कल उसका ऋण तुम्हें चुकाना पड़ेगा। भगवान को चाहिए नहीं, परंतु तुमने झूठ बोला है, उसका ऋण तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तो वो बाबा बता रहे हैं। बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं, जो तुम यहाँ कर रहे हो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जमा हो रहे हैं। कल भी मैं कोई सुना रहे थे कि इंसान संसार के अंदर एक बात निश्चित तौर से अपने अंदर पक्का कर ले, हर चोट से बचा जा सकता है, लेकिन कर्म की जो चोट है, कर्म की जो मार है, जो तुमने जाने अनजाने कर्म कर लिया, उस कर्म से तुम बच नहीं सकते हो। भगवान भी नहीं तुमको बचा सकता है। इसलिए शास्त्रों में भगवान के रूप में देवी देवताओं को सजा भोगते हुए दिखाया है। बाबा कहते तुम्हारी प्रारब्ध जमा हो रही है, ये प्रारब्ध के संस्कार तुम्हारे रह जाते, फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है, प्रारब्ध अनुसार जाकर के तुम सुख के जन्म लेंगे, सुख धाम में जाना है। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी, तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे ना। अभी तुम जो कुछ कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो, कमाई कर रहे हो, और फिर तुम्हारी ये कमाई सदियों के लिए जमा हो जाएगी। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार भरेंगे, नहीं, वहां ये ज्ञान ही नहीं रहता। तो ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है, तुम्हारा चीफ पंडा है बाप। यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ ले जाते हो, वो है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। वह अमरनाथ बड़े धूमधाम से जाते हैं, झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है कितने साधु संत गाजे बाजे ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है तो कई बीमार पड़ते हैं। तुम्हारी तो यात्रा बहुत सहज है। बाबा कहते याद में रहना ही तुम्हारी बहुत बड़ी यात्रा है। याद तो मुख्य है, बच्चे याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। ये यात्रा एक कल्प में एक ही बार होती है, ऐसे नहीं फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वह भी घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, फिर कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती है। ये मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं, समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते हैं। टाइम लगता है ना, क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए ना। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे फिर विचार होगा शास्त्र बनाए, तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम तो लगता है ना। भले कहा जाता है भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु समय तो लगता है ना। फिर कलाएं कमती होती जाएंगी, पहले पहले व्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति होती है। ये सब बातें अच्छी रीति बच्चों को चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती है। समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा, ऐसे ऐसे चित्र बनाए, ये समझाएं, सबकी बुद्धि में तो नहीं चलेगा ना। नंबर बार है ना, कोई की बुद्धि अच्छी चलती नहीं है,
जब चलती नहीं है तो उच्च पद पाएंगे कैसे? बुद्धि ही नहीं चलती है तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो उच्च पद पाएंगे कैसे? मालूम पड़ जाता है ना ये क्या बनेंगे। जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल में देख लेंगे। फिर क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? देखने को क्या रह जाएगा फिर? है फिर बहुत पछताएंगे। फिर चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए क्या हो। उस समय तो ये पढ़ाई आदि कुछ भी हो नहीं सकेगी। लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन ही नहीं सकेंगे, है ना। अभी इतने जो विदेशों में लड़ाइयां हो रही हैं, एक बार आश्रम वहां बंद हो गए तो दोबारा थोड़ी खोले जा रहे। चाहे वो यूक्रेन की लड़ाई थी, चाहे अभी इजराइल की लड़ाई है, चाहे कोई भी लड़ाइयां हैं, जो भी बाबा के सेवा स्थान थे वहां से जब बहनों को हटा दिया गया, सेंटर नुकसान हुए, उससे पहले वहां से समाप्ति की ओर कर दिया, तब दोबारा थोड़ी वहां के भाई बहन ज्ञान सुनेंगे। वो परिस्थिति, वो स्थिति बनी नहीं पा रही है, क्योंकि अनहोनी में जी रहे हैं। कब क्या होगा किसी को मालूम नहीं है ना। उनकी तरफ से तो ये घोषणा तो हुई नहीं है कि युद्ध विराम लग गया है। हर घड़ी इंसान को यही रहता है कब कौन सी मिसाइल आ गई, कौन सा बम गिरेगा हमारे घर के ऊपर, है ना। तो अनहोनी में जी रहे हैं। तुम लोगों को बड़ा निश्चय है कि हमारे घर पर तो बम गिरेगा ही नहीं। कहाँ से कौन सा गिर जाएगा कुछ पता नहीं। बम गिरे ना गिरे, रोज देखो, कल भी कोई दिखा रहे थे गुरुद्वारे में कोई यात्रा निकल रही थी और वो रास्ते में नहीं रथ निकलता है, ऐसे ऐसे करते हैं। वो बेचारा किसी की माला लेके चढ़ा रहा था, माला ही उसके हाथ में से, है ना। बहुत ऐसे सीन होते हैं, किसी को पता नहीं होता अनहोनी कब होगी। तो बाबा कहते हैं अनिश्चित काल में जी रहे, कब क्या होगा पता नहीं, है ना। फिर क्या करेंगे? फिर बाबा कहते क्या करेंगे? नंबर वार है ना, उस समय तो पढ़ाई पढ़ नहीं सकेंगे। लड़ाई के समय तो त्राही त्राही होती रहेगी, सुन ही नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा है ना। ये विनाश का समय बहुत कड़ा है, बहुत भयानक। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे जिससे जान जाएंगे कि ये कितना पड़ा हुआ है। बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार भी होंगे। देखो, तुमने इस हालत में पढ़ाई छोड़ी थी ना, इसलिए तुम्हारा ये हाल हुआ है। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजा देंगे भी कैसे? सजा देने से पहले सारा साक्षात्कार कराएंगे, सब साक्षात्कार कराएंगे। फिर उस समय कर तो कुछ भी नहीं सकेंगे, कहेंगे हाय मेरी तकदीर। तकदीर अर्थात समय जब चला गया फिर कर क्या सकेंगे। जो पुण्य जमा करने का समय था, जो तकदीर जमा करने का समय था, वो चला गया, फिर क्या कर सकेंगे, है ना। तो बाबा कहते क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो, सर्विस से ही दिल पर चढ़ सकेंगे। बाबा कहेंगे ये बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधियों आदि को इनाम भी देते हैं। यहाँ तुमको इनाम देने वाला तो एक बेहद का बाप है। बाबा से भविष्य के जन्मों के लिए इनाम मिलता है। ये तो हर एक को अपने दिल पर हाथ रख पूछना है, मैं कितना बाबा की पढ़ाई अटेंशन से पढ़ता हूँ। अगर पढ़ाई पढ़ते हुए धारणा नहीं होती है, तो ना, मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में धारणा नहीं होती है, तो गोया समझा जाता है इनकी क्या, इनकी तकदीर में
नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं, बहुत खराब कर्म करने वाले। इतनी गहरी बात बाबा बता रहे हैं। जिनके पास पाप कर्मों का अकाउंट ज्यादा है। कौन सा अकाउंट? तो क्या कह रहे हैं बाबा? बहुत खराब कर्म करने वाले इस ज्ञान को धारण कर ही नहीं सकते, या एंटर ही नहीं कर पाएंगे। पाप कर्म करने वाली आत्मा या एंटर ही नहीं कर पाएगी। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है। फर्ज है ना हर एक को ये यात्रा की बात बताना। तुम्हारा कर्तव्य है। कोई इस यात्रा पर चले ना चले, अगर दुनिया में भी कोई होता है तो हम क्या करते हैं? अड़ोसी को पड़ोसी को बताते नहीं, ये टिकट बुक हो रही है, 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, अड़ोसी को पड़ोसी को सबको बताएंगे। मुझे याद है कोई मानसरोवर गए थे यात्रा करने, जाने के टाइम पे भी उनको माला फूल सा स्वागत किया कि मानसरोवर जा रहे हैं यात्रा करने के लिए, वो कैलाश पर्वत पर। किसी को टिकट मिलती है ना वहाँ की। फिर आए थे तो भी उनको हार मालाएं पहनाई कि यात्रा करके राजी खुशी आ गए। सुना था कि वहां पर एक कोई तालाब है, तालाब में स्नान करने से परियां बन जाते। मैंने कहा शक्ल तो ऐसी की ऐसी, परी तो कोई बनी नहीं है, नाम नहीं लेती। वो ऐसी थी भी ऐसी शक्ल वाली। मैंने कहा एक वैसी की वैसी लौट के आ गई, शक्ल तो इसकी बनी हुई नहीं ऐसी। तो बाबा कहते हैं उस यात्रा में भी एक दूसरे को बताते हैं। तो ये तो तुम्हारी क्या है? रूहानी यात्रा है। तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? एक दूसरे को बताना, सबको बताना। दिखाते हैं ना रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है जहां स्नान करने से परी बन जाते। देखो आगे, लेकिन वे परी आदि तो बनते नहीं है। ये ज्ञान करने की बात है, ज्ञान स्नान करने की बात है, जिससे तुम बहिष्ठ की बीवी बन जाते हो। और ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन सी बात है। और ही तुमको रोका जाता है, घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। तो ये ज्ञान मान सरोवर है। परम पिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मान सरोवर कहा जाता है। मान सरोवर अक्षर ज्ञान सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है ना। बहिष्ठ की बीवी को महारानी कहा जाता है। बाप कहेंगे तुम भी बहिष्ठ के मालिक बनो। बच्चों पर बहुत प्यार रहता है, हर एक पर रहम पड़ता है, साधुओं पर भी रहम रहता है। यह तो गीता में लिखा हुआ है ना कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। उद्धार होता है किससे? ज्ञान योग करने से। तो बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो तुम और सब कुछ जानते हो, लेकिन बाबा कहते तुम और सब जानते हो लेकिन छाछ जानते हो। बाकी मक्खन खिलाने वाले को तो तुम जानते ही नहीं। क्या बड़े आए ज्ञानी पंडित, बाबा कहते क्या जानते हो? छाछ। मक्खन खिलाने वाले को तो तुम जानते ही नहीं हो। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में भी तो बैठे ना। बाबा को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं, न जानने से मनुष्य कौड़ी मिसल बिल्कुल पतित हैं। बाबा को जानने से ही पावन बनते हैं। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके। सो तो जो महारथी है ना वही अच्छी रीति समझा सकेंगे।
कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के ये है मुख वंशावली। ब्रह्मा कोई 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं, ये भी समझाया जाता है इतनी भुजाएं तो वो नहीं सकती। बाकी ब्रह्मा तो बहुत बचड़े वाला है। ब्रह्मा भी आखिर किसका बच्चा है? इनका भी तो बाप है ना। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, इनका और कौन बाप हो सकता है? मनुष्य तो कोई को भी जानते नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म वतन के, वह तो यहाँ आ न सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही होगा ना। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे, तो परम पिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुख के द्वारा शक्ति सेना रचते हैं। पहले पहले परिचय देना है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम वो ब्रह्मा के बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। फिर उनसे और बिरादरियां निकलती हैं, नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो। प्रैक्टिकल में देखो, प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है। जरूर औलाद को वर्षा भी तो मिलेगा ना। बाबा के बच्चे बने हो तो वर्षा भी तो मिलेगा ना। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो मिलेगी कहाँ से? ब्रह्मा बाबा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो मिलेगी कहाँ से? सारी प्रॉपर्टी तो किसके पास है? शिव बाबा के पास। ब्रह्मा बल शिव, बेहद के बाद से बेहद का वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं। हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु समझते नहीं हैं। परंतु योग नहीं है, कायदे पर भी नहीं चलते हैं। बताओ, जो बाबा ने कायदे बनाए, श्रीमत बनाई, मर्यादाएं बनाई, उन पर चलते भी नहीं है, तो बाप क्या करे? बताओ क्या करे? बाप कहते हैं फिर अहो इनकी तकदीर, क्या कर सकता है शिव बाबा भी? क्या कर सकता है? इनकी तकदीर। अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं इस हालत में। अगर बाबा से कोई पूछे, बाबा अगर मेरा भी शरीर छूट जाए तो मैं क्या बनूंगा? बाबा क्या खुद को भी पता चलता है? ऐसी बात नहीं है। बाबा कहते हैं, बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा। दिल भी तो गवाही देता है ना। मैं कितनी सर्विस करता हूँ, श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मना भाव। सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, ढिंढोरा भी पीटते रहते हैं, बाबा इशारा भी देते रहते हैं। तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है। जो वह भी समझे बरोबर भारत की ताकत चली गई है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान से योग ही नहीं है। इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के, देखो कहा कौड़ी और कहा एकदम हीरा बन जाते हो। सोचो, विचार करो, कितना बाबा ऊंचा उठा देते, एकदम नीचे से ऊंचा उठा देते। बाबा कहते एकदम तुमको विश्व का मालिक बना देते। माया पर तुम जीत पहनते हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत प्राप्त करनी है। हमारा मददगार तो बाबा है ना। कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है क्या? क्या समझाया बाबा ने? याद की यात्रा पर रहो। क्या समझाया सुरेंद्र भाई? तब तक चेयर डिवीजन सेट होम
अपने घरों का कल्याण तो करो। क्या समझाया बाबा ने? बाबा कहते धन दिए धन ना घुटे। धन देने से कभी घुटता नहीं है। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। धन दिए धन ना घुटे, कह रहे संत कबीर। आज से 500 साल पहले कबीरदास जी ने भी कहा धन देने से कभी घुटता नहीं है, चाहे वो स्थूल धन हो चाहे वो सूक्ष्म धन हो। सूक्ष्म धन के लिए भी कहते हैं सरस्वती के भंडार की महिमा अपरंपार। बांटो तो बढ़ता जाए, बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। कितनी सूक्ष्म फिलॉसफी है, कितनी सूक्ष्म। किसी को आप एक बार प्यार करते हो, 10 गुना रिटर्न में वो आपको प्यार करेगा। प्यार देने से प्यार बढ़ता है, खुशी देने से खुशी बढ़ती है, सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है, तो धन देने से धन बढ़ता है। टूटता नहीं ना, टूटता नहीं। सर्विस करेंगे तो बाबा के दिल पर चढ़ सकेंगे। अगर स्थूल धन की बात आती है तो भी, सूक्ष्म धन की बात आती है तो देखो कितना बड़ा बाबा का महायज्ञ, महासागर। आप देखो कितना बड़ा यज्ञ, कितना बड़ा महासागर। अगर विचार करो कितने गांव, कितने शहर, कितने मोहल्ले, कहां कहां बाबा का झंडा फहरा रहा है आज विश्व के कोने कोने में। कम बात है, 147 देशों में बाबा का झंडा फहर रहा है ना। कहां कहां पहुंच गया बाबा। आया था सिंध, हैदराबाद, कराची में, और पहुंच कहां कहां गया? विश्व के कोने कोने में, पूरब में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में भी। कईयों को भाषा नहीं पता है, फिर भी बाबा पता है ना। आप देखो कहीं सूरज उगता है, कहीं सूरज नहीं भी उगता है। आप देखो ईस्ट में जहां से सूरज उगता है ना, वहां सुबह 3 बजे बिल्कुल दोपहर हो जाती है, और शाम को 3 बजे 4 बजे सूरज अस्त हो जाता है, अंधेरा होना शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे देश है, ऐसे ऐसे शहर है, तो भी बाबा का देखो संदेश पहुंचा हुआ है। ऐसे ऐसे शहर है जहां 24 घंटे बरसात होती रहती है। दार्जिलिंग ऐसे शहर में चले जाओ आप, है ना। हम कहाँ गए थे? गुवाहाटी के पास दार्जिलिंग भी था, और एक और जगह थी ना जहाँ हम गए थे, है ना। इंडिया का उसको विदेश कहते हैं। 24 घंटे बरसात चलती है, पता नहीं कब बरसात बंद होगी। चिरापुंजी में भी बरसात होती रहती है 24 घंटे। एक हम गए थे आसाम, तिनसुकिया, है ना, वहां भी बरसात 12 महीने बरसात चलती है। लोग जो क्लास में आते हैं ना, तो हाथ में छतरी लेके आते हैं, उनके पर्स में 24 घंटे छतरी होती है। उनके लिए बरसात कारण नहीं है कि आज बाबा की मुरली छोड़ दो, आज बरसात के 4 छींटे पड़ गए तो मुरली छोड़ दो, नहीं। वहां घर ऐसे 4 मंजिल के घर नहीं होते, अब तो करके थोड़ा बहुत बनाने लगे, वहां 1 ही मंजिल के घर होते हैं सट्टे पर, क्योंकि 24 घंटे बरसात होती है। और वंडरफुल तो बात यह है कि वो पीने का पानी नसीब नहीं होता है, क्योंकि वहां के पानी में पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब आता है। फिर भी देखो बाबा के कितने बेहद के बच्चे, और बाबा के घर मधुबन आते हैं ना अभी भी। अभी तो कई जगह डायरेक्ट ट्रेन शुरू हो गई है, तो जरूरी तो नहीं है कि डायरेक्ट ट्रेन में आपको टिकट मिल जाए। 4-4 दिन लगते हैं ट्रेन में आने में, 4-4 दिन लगते हैं ट्रेन में, 4 दिन 5 दिन लगते हैं। 4 दिन का नहाना, खाना, पीना, सोना। जिसमें आप बैग में कपड़े लेके जाते हो ना, वो लोहे की पेटियों में खाना लेके आते हैं। इतनी बड़ी बड़ी पेटियों में खाना लेके आते हैं।
दीदी है ना, अब तो भाई हेयर भी आती हैं बहनें, लेकिन सब तो नहीं आ सकते हैं ना भाई, तो उनके साथ टोली के डिब्बे, वो पेटी होती है ना, उसमें खाने बने हुए होते हैं वैरायटी। सचमुच बाबा के बच्चे कहाँ कहाँ दूर दूर देश विदेश कोने कोने में पहुंच गए हैं। कितनी सुंदर बाबा ने विधि बनाई है। कोई तन सफल कर रहा है, कोई मन सफल कर रहा है, कोई धन सफल कर रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, लगे पड़े हैं बाबा के बच्चे। जहां गुवाहाटी में हम गए थे ना, वहां गई सारी गीता पाठशाला है ना, नदी पार करके, वहां रोड नहीं बनी हुई है, क्योंकि आप सबको पता हो कि वहां पर 7 बहनों वाली नदी जिसको बोलते हैं, 7 सिस्टर बोलते हैं, तो चारों तरफ नदियां ही नदियां हैं वहां। तो भाई बहन किस में आते क्लास करने? उनके लिए ये कारण नहीं है कि आज नाव नहीं थी, नाव में बैठ करके क्लास, तुम तो घूमने के लिए जाते हो तो जाकर के नाव में बैठ के बड़े खुश होते हो। उनका तो डेली रूटीन ही ये है, मॉर्निंग क्लास में आना है। ये भी नहीं कारण बताएंगे आज शाम को आएंगे कि सुबह आएंगे, सुबह नाव में बैठ के क्लास करने के लिए आते हैं ना, रोज की डेली, क्योंकि रास्ते है ही नहीं है। रास्ता अगर है भी, कहीं बन भी गए तो बहुत लंबे लंबे रास्ते, कौन चल के आएगा? इतने साधन नहीं है लोगों के पास। और पढ़े लिखे आप इंटेलिजेंट देखो कितने हैं, ये मत सोचो। बहुत दुनिया पड़ी है, कहाँ कहाँ बाबा के कैसे कैसे बच्चे और कैसे कैसे बेहद की तन से मन से धन से बाबा का महायज्ञ चला रहे हैं। आप देखो, ये भी एक सुंदर विधि बनाई थी बाबा के घर में, हर साल सेवा का टन उनको भी दिया जाता है। आप लोग तो सेवा में जाते ही नहीं हो, यहाँ के लोग। आप सोचो, आसाम तिनसुकिया वाले सेवा करने आते तो 4 दिन तो उनके जाने के, 4 दिन उनके आने के, 8 दिन तो उनके यही हो गए। और 10 दिन पहले सेवा शुरू होती है, क्योंकि सेवा का चार्ज लेना है और सेवा का चार्ज दूसरे ग्रुप को देना है, तो 20 दिन लगते हैं उनको आने में। आप में से कौन कौन है जो 20 दिन के लिए मधुबन जा रहे हैं? हाथ उठाओ। जो 10 दिन के लिए जा रहे हो हाथ उठाओ। सेवा में कोई नाम ही नहीं है यहाँ के भाई बहनों का। कितनी सुंदर बाबा ने विधि बनाई इतने बड़े महायज्ञ को। फिर खाली थोड़ी जाएंगे, सौगात भी लेके जाएंगे बाबा के घर में। तन भी लगाते हैं, मन भी लगाते हैं और साथ में धन भी लगाते हैं। कितना वंडरफुल है बाबा का महायज्ञ, है ना। आप सबको भी पता है ना, पंजाब जोन की सेवा बाबा के घर मधुबन में सब ब्राह्मण बाबा के बच्चों का कर्तव्य है साल में दिल खोल के प्यार से बाबा के घर सेवा भेजनी है। सबको पता है ना? किस किस को पता है तो उठाओ, है ना। उन्हें तो नहीं पता है, इनको बता देना। हर साल बाबा के घर मधुबन में सेवा जाती है। सेवा जाती है माना धन का सहयोग जाता है। हम तो वहां दे देते हैं, यज्ञ में पैसा दे देते हैं, है ना। वहां से अपने आप ही कोई जो चीजें जरूरत होती है, फ्रिज है, वाटर कूलर है, क्योंकि सबको पानी की जरूरत होती है। जितने रूम बन रहे हैं, कोई कंबल है, कोई चद्दर है। आजकल आप सबको कोई चद्दर और कंबल उठा के नहीं लेके जाने पड़ते हैं, वो सारी व्यवस्था हमारी मुन्नी दीदी करती है। कमरों के पर्दे हैं, जो भी चीजें चाहिए सब कुछ, इसलिए हम तो यज्ञ में जा करके पैसा दे देते हैं, तो जितना ज्यादा से ज्यादा। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे कितनी वंडरफुल, सचमुच बाबा की कहानियां तो विचित्र, जितनी सुनाओ उतनी थोड़ी है। तो बाबा कह रहे थे, गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार कौन है? हम और आप करने वाले कौन है? हमें तो केवल संकल्प ही करना है ना, संकल्प करना है। बाबा कहते, बाबा ने कितना समझाया, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया, धन दिए धन ना खुटे। सर्विस करेंगे तो बाबा की दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा प्यार नहीं करते हैं, बाबा प्यार सर्विस एबल को करेंगे। मेहनत करनी चाहिए ना। सबको यात्रा के लायक बनाते, मन मनाव अब ये है रूहानी यात्रा। मुझे याद करो तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे,
ये बातें सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, कोई तो और मनमनावक का अर्थ ही नहीं समझते हैं। पढ़ते तो बहुत है, परंतु बाबा महामंत्र तो सबको देते हैं। बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान स्नान करना है ना, रोज ज्ञान स्नान करना बहुत जरूरी है। ज्ञान स्नान करना है, प्यार से सर्विस कर बाबा के दिल तख्त पर बैठना है। प्यार से सर्विस करके बाबा के दिल तख्त पर बैठना है। पुरुषार्थ के समय अलवेला नहीं बनना है। ये पुरुषार्थ का समय चल रहा है, इस समय अलवेले बनने से काम नहीं चलेगा। बाबा की पलकों पर बैठ कलयुगी दुख धाम से सुख धाम में चलना है। इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। समझ में आया? किस लिए ट्रांसफर करना है? सुख धाम में चलना है। इसलिए टूटी मंजी बात भरा था, सब कुछ सफल कर देना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी द्वारा, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। जीवन में दिव्य गुणों की फुलवारी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। एवर हैप्पी, सदा खुश रहना, सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों की फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उससे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में ले आती है। इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिमान वह हैं जो माया के बुदबुदों से डरने की बजाय उनसे खेलने वाले। आज का व्यक्ति इशारा, आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया या नहीं किया ये संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण, आप नोट करो, परमात्म आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं।
शांति शांति।